हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर 2 हिस्ट्री का राजा, किसान और नगर। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से यही चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर के बारे में बताया था, नोट्स भी शेयर की हूँ। आप लोग पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, ठीक है। और नोट्स बना लीजिएगा। मैं सारा नोट्स अच्छे से शेयर की हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, दी समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से समझा दीजिए तो मैं आप लोगों को समझा दूँगी। मैं आप लोगों के लिए ही आई हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, दी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और थोड़ा सा मेरा बात को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, दी आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी सुधार सकते हैं मेरे को। अगर ये चैप्टर का फुल PDF चाहिए तो आप लोग गीत क्लासेस मेरा इंस्टा ID है, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, दी मुझे PDF चाहिए, तो मैं आप लोगों को PDF वहीं पर दे दूँगी अपने इंस्टा ID में, गीत क्लासेस। और मैं PDF 199 में देती हूँ, ठीक है। अगर चाहिए तो इंस्टा में DM करिए और PDF ले लीजिए। और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं फिर से अब इसका आगे का क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन शेयर किया था, राजा, किसान और नगर का, और मैं अब बाकी का क्वेश्चन आज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर एग्ज़ाम में लिखिएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम का अब ज़्यादा दिन नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने पिछले क्लास में 3rd क्वेश्चन तक शेयर किया था, आज ये 4th क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, मैं सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ चैप्टर बाय चैप्टर का, जो पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। मगध नई नई धार्मिक आंदोलनों का केंद्र क्यों बना? केंद्र क्यों बना, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। मगध नए नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र क्यों बना? तो कुछ तो कारण होगा ना जो केंद्र बना, ये समझिए। चलिए, मगध उस समय राजनीतिक, समाज और व्यापार को मुख्य केंद्र था, ठीक है। मगध उस समय राजनीतिक, समाज और व्यापार का मुख्य केंद्र था। वहाँ के राजा अगर कोई धर्म अपनाते तो वो धर्म तेजी से फैल जाता था। साथ ही वहाँ के आसपास के इलाकों में धर्म फैलाना भी आसान था। इसलिए मगध नए नए धार्मिक आंदोलन का केंद्र बन गया। इसका मतलब है वहाँ पर मगध का जो राजनीतिक, समाज में जो व्यापार था वो मुख्य केंद्र था। और वहाँ का जो राजा था वो कोई भी धर्म को अपनाता था, वो धर्म बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता था और सभी लोग उसको अपनाने लगता था। वहाँ का आसपास का जितना भी इलाका रहता था, मोहल्ला, वही इलाका, सब कोई वो सब धर्म को आसानी से मान लेता था। तो मैं आप लोगों की लैंग्वेज में बताती हूँ, ठीक है। देखिए, अगर कोई फेमस इंसान, ठीक है, अगर वो जो कुछ कर रहा है या कोई वीडियो बना रहा है, रील, और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप लोग भी तो वही ट्रेंड अपनाएंगे ना। जैसे ड्रेस, कोई ड्रेस अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और सब ले रहा है, तो आप लोग भी लेंगे, वही चीज़ अपनाएंगे ना, वही है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार पढ़कर आप लोगों को बता देती हूँ। मगध नई नई धार्मिक आंदोलनों का केंद्र क्यों बना? मगध उस समय राजनीतिक, समाज और व्यापार को मुख्य केंद्र था। वहाँ के राजा अगर कोई धर्म अपनाते तो वो धर्म तेजी से फैल जाता था। साथ ही वहाँ के आसपास के इलाकों में धर्म फैलाना भी आसान था। इसलिए मगध नए नए धार्मिक आंदोलन का केंद्र बन गया। समझ गए? मैं भी वही बोली ना। जैसे कोई फेमस इंसान, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सेलिब्रिटी है, तो वो अगर कोई चीज़ अपनाता है तो हम लोग सब तो वही चीज़ को फॉलो करते हैं ना, वही अपनाते हैं, तो उसके लिए ईजी हो जाता है ना कि सब का सामने सोशल में जितना भी लोग हम लोग देखते हैं, उनका फॉलोअर लोग को अपनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो वही था, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, दी समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझा दूँगी।
फिफ्थ क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर जो था वहाँ का स्थापना कौन किया और कब किया था। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए अब आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में किया। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र संस्थापित कर दिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में किया था। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया मतलब नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, फिर से पढ़ लूँ या आप लोग पढ़ लेंगे, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। तो इसका आंसर है मौर्य काल में कला और स्थापत्य बहुत उन्नत था। ठीक है, इस समय बड़े बड़े पत्थर के सुंदर मूर्तियाँ और स्थापत्य बनाए गए। सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर स्थापत्य आज भी देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्थापत्य और विहार बनाए थे। कौन बनाया था? सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्थापत्य और विहार बनाए थे। ठीक है, क्लियर है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिर से मैं बताती हूँ, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। मौर्य काल में कला और स्थापत्य बहुत उन्नत था। इस समय बड़े बड़े पत्थर के सुंदर मूर्तियाँ, उस समय बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाए जाते, आप लोग अभी भी देखे होंगे। ठीक है, और स्थापत्य बनाए गए। सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर स्थापत्य आज भी देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्थापत्य और विहार बनाए थे। सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब मैं आप लोग आज इतना ही लिखिए। पिछले क्लास में मैंने 3 वीडियो शेयर किया और आज इस क्लास में भी मैं 3 क्वेश्चन शेयर कर 3 क्वेश्चन शेयर की थी। पिछले क्लास में भी मैंने 3 क्वेश्चन शेयर किया, आज ही मैंने 3 क्वेश्चन शेयर किया। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में करिएगा दी समझ में नहीं आया। और अगर कोई चैप्टर का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए, कुछ बुक मतलब कौन सा सब्जेक्ट का, कमेंट में बोलिएगा ये सब्जेक्ट का, ये चैप्टर का चाहिए, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। और ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 का टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं शेयर करूँगी। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन मत लिख लीजिएगा, आंसर वीडियो पूरा देखिए, पूरा समझिए। बाय।